मैं उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने कबीरदास जी के दोहे मेरे बहुत पसंद किए और बहुत लोगों ने उनको देखा। तो आज इसी श्रृंखला में आज मैं कुछ और कबीरदास जी के दोहे सरल हिंदी में अर्थ सहित आपको समझाने का प्रयास करूँगा। पहला दोहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी हम अक्सर जो है हमारे में एक बहुत गंदी आदत है जो कि हमारे को अनसक्सेसफुल बनाती है जीवन के अंदर, यानी कि हमारे जीवन को ख़त्म कर देती है, बर्बाद कर देती है। वो है हमारे काम टालने का। इसको हम इंग्लिश में प्रोकार्सिनेशन बोलते हैं। तो इसी के बारे में जो है, इस प्रोकार्सिनेशन की आदत के बारे में कबीरदास जी ने उस ज़माने में जो है ये बात लिखी थी कि कल करे सो आज कर, यानी जो काम कल करने की सोच रहा है उसको आज ही कर ले, और आज करे सो अब। और अगर तू सोच रहा है कि आज करूँगा मैं इस काम को, तो आज तो 24 घंटे का है, तो इसको अभी कर ले। पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, यानी पल भर में प्रलय हो जाएगी, कोई पता नहीं कि कब प्रलय कब हो जाए, यानी कि कब इंसान के जीवन का अंत हो जाए, कब कुछ दुर्घटना घट जाए, कब क्या हो जाए, कुछ भी नहीं पता। हमारे को भविष्य के बारे में बिल्कुल हमको कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, वो सिर्फ ईश्वर जानता है। तो पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, तो सोचता ही रह जाएगा कि मैं करूँगा कल करूँगा करके, और क्या पता कब जो है समय ख़त्म निकल जाएगा हाथों से, कब क्या हो जाएगा, फिर वो काम कभी हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जो काम आपने करना है उसको अभी करके तुरंत ख़त्म कर दीजिए। दूसरा दोहा है, कबीर सुता क्या करे जागी ना जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा लंबे पाँव पसारी। यानी इसका भावार्थ जो है ये है कि कबीरदास जी हमें कहते हैं कि जो हमेशा सोया, तू हमेशा सोया क्यों रहता है, उठकर भगवान को याद कर, ईश्वर को याद कर, उसकी भक्ति कर। क्योंकि एक दिन तो ऐसा आने वाला है कि जिस दिन तू एक लंबी नींद सो जाएगा, क्योंकि एक लंबी नींद तो सभी को सोना है, एक दिन अंत तो सभी का होना है। तो अभी वो सो के जो है अपने समय को बर्बाद क्यों कर रहा है। इससे अच्छा है कि तू ईश्वर को याद कर, जिससे कि तेरा कम से कम अगला जन्म तो सुधर सके। इस जन्म के भी जो बचे कुचे दिन बचे हैं वो भी, उनसे भी कष्ट से दूर हो जाएगा, और साथ में जो है अगले जन्म को भी तू अच्छे से सुधार पाएगा। इस दोहे का यही अर्थ है। अगला दोहा है, नाय दोहे क्या हुआ जो मन मैल ना जाए, नींद सदा जल में रहे धोए बांस ना जाए। यानी कि ऊपर से शरीर साफ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने अपने मन की मैल, यानी कि मन की गंदगी आपने अगर साफ़ नहीं करी, तो ऊपर से शरीर साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हाइजीनिकली तो वो ठीक है हमको शरीर तो साफ़ करने पड़ता है, और सभी करते हैं, पशु पक्षी तक भी नहाते हैं। इंसान तो नहाता ही है, लेकिन पशु पक्षी भी अपने शरीर को साफ़ करते हैं। परंतु कबीरदास जी का यहाँ पे अर्थ यह है कि अपने मन की मैल को भी धो, अपनी मन के अंदर जो गंदगी बसी हुई है, गंदे विचार बसे हुए हैं, उनको भी साफ़ करो। क्योंकि अगर नहाने से ही अगर सब कुछ हो जाता, तो मछली यानी मीन तो हमेशा पानी के अंदर ही रहती है, मछली तो पानी के अंदर ही रहती है, और उसको फिर कितना मर्जी धो लो, क्या कभी उस मछली की बाँस जो बदबू है उसमें से निकलती है, मछली में से वो बाँस जो उसकी है, वो क्या कभी जाती है? तो पानी में जल में ही रहती है। बाहर निकालने के बाद उसको कितना मर्जी धो लो रगड़ के, लेकिन उसकी बाँस नहीं जाएगी। इसी प्रकार से जो है हम ऊपर से पानी से स्नान करने से हमारे अंदर की मैल नहीं धुलती है। हमारे अंदर की मैल धुलेगी प्रभु भजन करने से, अच्छी बातें सुनने से, अच्छे विचार करने से, अच्छी लोगों की संगत करने से। उसी से हमारे जो है मन की गंदगी साफ हो पाएगी। अगला है हमारा, तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। यानी कि हम जो है जाने अनजाने में पाप तो करते रहते हैं, कुछ जानबूझ के भी हम पाप करते रहते हैं लालच के तहत, और अनजाने में तो हमसे पाप होते ही रहते हैं। तो मनुष्य का जीवन तो पाप रहित होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं कि तीर्थ स्थलों में जाना चाहिए। तो कबीरदास यहाँ पे क्या कहते हैं कि तीर्थ गए से एक फल, तीर्थ स्थानों पे आप घूमने जाते हैं तो आपको एक फल प्राप्त होता है। ठीक है, संत मिले फल चार,
और अगर आप संतों की संगत कर लेते हैं, संत लोग मिल जाते हैं आपको, उनके साथ आप उठते बैठते हैं, तो आपको 4 फल प्राप्त होते हैं। सद्गुरु मिले अनेक फल, और अगर कहीं सच्चा गुरु मिल जाए आपको, जो कि आपको मतलब अच्छी तरह से, क्योंकि गुरु का तो काम ही यही है कि जिस तरह से एक कुम्हार जो है मिट्टी का घड़ा बनाता है, और मिट्टी के घड़े बनाते समय वो जो है बाद में उसका अगर शेप सही नहीं रहता तो वो अंदर हाथ डाल के ऊपर से धीरे धीरे लकड़ी से थपकी देता है उसकी सही शेप को सही करने के लिए। इसलिए गुरु भी जो है सच्चा जो गुरु होगा वो अपने शिष्य की सारी कमियों को दूर करने के लिए इसी टाइप की थपकियाँ दे दे के उसको शेप करता है, उसकी जो है पर्सनैलिटी को, उसकी जो है कैरेक्टर को शेप करता है, उसके मन के भावों को सही करता है। उस तरह से जो है सद्गुरु मिलने से एक फल नहीं मिलता है, जाने कितने फल मिलते हैं। तो प्रयास करिए कि किसी सद्गुरु के सानिध्य में आप हमेशा बने रहें। ये नहीं है कि काम निकल गया तो इसके बाद अपने गुरु को भूल गए। कोई एक ऐसा गुरु तो आप बना लीजिए जो कि जिसको आप हमेशा उससे इंस्पिरेशन लेते रहें, जो आपको लगे कि ये मेरा वेल विशर है और वो मेरे को अच्छी बातें बताता है। तो वो गुरु कोई भी, किसी इंसान का कोई भी बन सकता है। या आपको देखना है आप किसको गुरु बनाना चाहते हैं, और उस गुरु के फिर सानिध्य में आप लगातार निरंतर बने रहिए, तो आपको इतने फल मिलेंगे जिनको आप गिन भी नहीं सकते। अगला है, मालिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। यानी कि मालन को, जो माली है, स्त्रीलिंग मालिन हो गई, मालिन बगीचे में आती है तो जो खिले खिले हुए फूल होते हैं उनको चुन के ले जाती है, तोड़ के ले जाती है फूलों को। तो ये देखकर जो कलियां हैं जो अभी खिली नहीं हैं वो पुकार कर रही हैं कि देखो मालिन आई और खिले हुए फूलों को सबको तोड़ के ले गई। यानी कि कल को हमारी बारी है, जब हम खिल जाएंगे कल तो ये हमको भी तोड़ के ले जाएगी। यानी कि एक यहाँ पे एक प्रचलित कहावत आती है कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो बकरे को हलाल होना ही होना है। तो वही बात है यहाँ पे कि इंसान को भी एक ना एक दिन इस संसार से जाना ही जाना है। तो उसके लिए जो है आप कब तक जो है बैठे रहेंगे, तो कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपका ये जन्म भी और अगला जन्म भी सुधर जाए। फिर आगे आता है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। बहुत बढ़िया दोहा है, क्या बात है इसकी। कबीर जी कहते हैं कि चलती हुई चक्की को देखकर उन्हें बहुत दुख होता है, वो रोने लग जाते हैं। क्योंकि मनुष्य भी, जो हम मनुष्य हैं, ये भी एक माया रूपी जगत के मोह में फंसे हुए हैं, माया रूपी जगत के मोह में फंसे हुए हैं। और ये माया रूपी मोह जो है ये भी दो चक्कियों के पाट की तरह से है। जैसे दो चक्की के पाट के अंदर जो है गेहूँ पिस के आटा बन जाता है, ठीक है, उसी तरह से चक्की के दो पार्टों में पिसते जाते रहते हैं हम लगातार, और हमको ये बात महसूस भी नहीं होती है। और इन दो चक्की के पार्टों से कोई नहीं बचा। इस मोह माया के जाल, ये इतना मोह माया का जाल इतना मजबूत है कि कोई इंसान इससे नहीं बचा। और जिसके ऊपर भगवत कृपा होती है, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, वो जो है इस मोह माया के जाल में ज़्यादा नहीं फंसता, और वो कंटिन्यूसली लगातार जो है वो भगवान के भजन में रमा रहता है और अपने कर्मों को भी संतुलित रखता है। वो कोशिश करता है कि मुझसे सत्कर्म हो, बुरे कर्म मुझसे ना हों, और वो जैसा उसको जीवन मिलता है उसी में वो जो है संतोष करके और अपने प्रभु की भक्ति करता रहता है लगातार। तो वो थोड़ा सा इस माया जाल से दूर रहता है, लेकिन फिर भी माया के जाल में तो फंसा ही है। तो माया के जाल में से तो कोई बचा ही नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने ये बताया है कि इसको पार लगाने के लिए हमको जो है भक्ति में लीन होना पड़ेगा, और एक दिन तो मिट्टी में मिलना ही मिलना है, ठीक। और आज का आखिरी दोहा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज के बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। यानी इसका भावार्थ है कि आपका मन हमेशा शीतल होना चाहिए।
यानी कि मन को हमेशा शीतल और शांत रखिए, क्रोध मत आने दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि क्रोध आने पर क्या होता है, इंसान की सबसे पहले मति भ्रष्ट हो जाती है, यानी कि उसकी वह जो है विवेक शून्य हो जाता है। विवेक यानी सोचने समझने की शक्ति सबसे पहले उसकी हरण हो जाती है क्रोध आने पे। और अगर मन शांत रहता है तो वो सोच समझ के जो है कोई भी काम करेगा या जबान अपनी खोलेगा। तो यहाँ पे इसका भावार्थ यही है कि अपने मन को शांत रखिए। अगर आपका मन शीतल रहेगा तो इस दुनिया में आपका कोई भी दुश्मन नहीं बन सकता, क्योंकि अगर मन शांत रहेगा, शीतल रहेगा, तो आपका दुश्मन बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम अपनी वाणी से ही इस संसार के अंदर दोस्त भी बना लेते हैं और अपनी वाणी से ही हम अपने दुश्मन भी पैदा कर लेते हैं। तो अपनी वाणी को नियंत्रित रखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने मन को शांत रखें, और मन तभी शांत रहेगा जब जो है हम अच्छी संगत में रहेंगे और प्रभु के गुण गाते रहेंगे, प्रभु का भाव हमारे मन में हमेशा रहेगा, तो हमारा मन भी एकदम शांत और शीतल रहेगा। तो अगली कड़ी में फिर दोबारा से कुछ कबीरदास जी के दोहे लेके आऊँगा। अगर आप सबका इसी तरह से निरंतर मेरे ऊपर प्यार बरसता रहा तो मैं आपको ऐसे ही कुछ और अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।